नोट्स आपकी बहुत मैटर करती है। आपका रिवीजन कैसा होगा, आप अंतिम समय की तैयारी कैसे करोगे, वो टॉपर आप तभी बन सकते हैं जब आपकी जो बनाई गई नोट्स है वो आपके अंतिम समय में एग्जाम टाइम में आपके काम आ सके। जब आप बार बार किसी चीज का रिवीजन करते हो तो आप अपने शब्दों में लिखने लग जाओगे। प्रयास हमेशा यही करो, आपकी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड होगी, तभी आपको सफलता एग्जाम में मिलने वाली है। कॉपी आपको नहीं बनानी है, आपको ऐसा नोट्स बनाना है कि जो आपके अंतिम समय में कम समय में पढ़ करके ज्यादा नंबर आपको दिला सके। उस किताब को इतनी बार रिवाइज कर लो, इतनी बार रिवाइज कर लो कि किताब भी कह दे कि भाई अब बस कर। किताब भी क्या कह दे, अब बस कर भाई, अब नहीं, बस हो गया। प्यारे बच्चों, जो इस वर्ष 2026 में परीक्षा देने वाले हैं वे सभी विद्यार्थी, वे सभी हमारे प्यारे प्यारे साथी एक बात हमेशा बार बार पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। सर हम टॉपर तो बनना चाहते हैं लेकिन टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं, ये लगातार बच्चों के डाउट आते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिरकार आप नोट्स कैसे बनाओ अपनी, ताकि आप भी 2026 में अपने स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक को पक्की कर सको। क्योंकि नोट्स आपकी बहुत मैटर करती है। आपका रिवीजन कैसा होगा, आप अंतिम समय की तैयारी कैसे करोगे, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि आप युद्ध में अपने हथियारों को मजबूत रखते हैं ताकि आपका युद्ध जीतने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। क्योंकि हर एक विद्यार्थी अपने एग्जाम में टॉपर बनना चाहता है। वो टॉपर आप तभी बन सकते हैं जब आपकी जो बनाई गई नोट्स है वो आपके अंतिम समय में एग्जाम टाइम में आपके काम आ सके। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, ऐसे नोट्स बनाने से ही टॉपर बनोगे। चलिए देखते हैं कैसे और कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए एक नोट्स बनाने के लिए, ताकि आप भी बन सके आने वाले 2026 एग्जाम में टॉपर। प्यारे बच्चों, नोट्स बनाते समय इन गलतियों से बचें। जो आप अक्सर गलतियां करते हो नोट्स बनाते समय वो ये है कि किताब की कॉपी मत बनाओ। कई बार क्या होता है कि आप एक किताब उठाते हो और किताब से नोट्स बनाना शुरू करते हो, पढ़ते हो किताब से और फिर नोट्स बनाते समय आप पूरी किताब को ही छापने बैठ जाते हो। आप किताब की ही कॉपी कर देते हो। कहीं से भी कोई दूसरी नोट्स लाओगे उसकी कॉपी बनाना शुरू कर दोगे, बिल्कुल उसके जैसा लिखना शुरू कर देते हो। प्यारे बच्चे, ये नहीं करना है। कभी भी ध्यान रखिए, किसी किताब की कॉपी आपको नहीं बनानी है। आपको ऐसा नोट्स बनाना है कि जो आपके अंतिम समय में कम समय में पढ़ करके ज्यादा नंबर आपको दिला सके। यानी कि आप साइंस वर्ग के बच्चे हो तो नोट्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आप कंसेप्ट लिखो, फॉर्मूला लिखो और आपको नंबर पूरा मिल जाए। आप आर्ट्स और इतिहास भूगोल लिखने वाले बच्चे नहीं हो कि 5 पन्ना भरने के आपको नंबर मिलेगा। आपको आपके कंसेप्ट के नंबर मिलेंगे। तो कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो नोट्स ऐसी बनाओ कि आपके कंसेप्ट वाइज लिखे हुए हो, फॉर्मूला लिखा हुआ हो, मात्रक और विमा लिखी हुई हो हर चीज की। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बहुत सुंदरता में मत उलझो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे जो लगातार नीली पीली हरी गुलाबी पेन का इस्तेमाल करने लगते हैं, फूल पत्ती बना देते हैं। ऐसी नोट्स कोई काम नहीं आती। आपको नोट्स ऐसी बनानी है कि आपके अंतिम समय में काम आए और आपको पूरा नंबर दिला के जाए। आपको बहुत ज्यादा सुंदरता के चक्कर में नहीं उलझना है। क्लास के दौरान अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी राइटिंग अगर नहीं भी बन रही है तो भी परेशान नहीं होना है। क्लास के दौरान जैसी भी नोट्स बन रही है बना लेना है, पूरे फोकस के साथ बनाना है। क्लास करते समय पूरा फोकस रखना है नोट्स बनाते समय और बहुत मन लगा करके आपको नोट्स बनानी है। प्यारे बच्चे, कॉपी पेस्ट मत करो। आपको क्या लगता है कि आप कॉपी पेस्ट का नंबर मिल जाता है कि भाई कोई टीचर पढ़ा रहा है जैसा उसका है बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया? क्या कॉपी करना है, क्या पेस्ट करना है, बहुत मैटर करता है प्यारे बच्चे। फिर
फिर से सुनो, क्या कॉपी पेस्ट करना है बहुत मैटर करता है। जैसे कोई परिभाषा है, कोई सिद्धांत है, इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसे बिल्कुल वैसे का वैसा लिखना है। लेकिन अगर कोई थ्योरी है 10 पन्ने की है तो इसे हमेशा कोशिश करो अपने शब्दों में कैसे लिखे, अपने शब्दों में लिखो, याद करो, समझो, सीखो और अपने शब्दों में लिखो। आदत डाल लो प्यारे बच्चे, बहुत काम आएगी। जैसे कोई डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन का शुरुआती लाइन होता है ना, माना इसकी त्रिज्या आर है, माना इसकी ऊंचाई एच है, इसे हमेशा अपने शब्दों में लिखने की आदत डाल लो प्यारे बच्चे, बहुत काम आएगी। चलिए आगे देखते हैं। रटने के लिए मत बनाओ नोट्स, अभी ऐसी मत बनाना जो आपके रटने के काम आए, आपको बार बार रटाए। तो भाई रटने के काम में नोट्स मत बनाना, समझो, समझ करके लिखने की आदत डालो, क्योंकि आपको सिर्फ 12 में रुकना नहीं है, 12 के बाद नीट देना है, जेई देना है। जितना आप सफल अगर बनना चाहते हो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो, तो आपको रटने के लिए नोट्स नहीं बनानी है। नोट्स ऐसी बनानी है प्यारे बच्चे कि समझ के बनाई गई हो, रटने वाला पर्पस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे आगे। आगे बहुत ध्यान सुनिएगा, ये सारे हुए पॉइंट्स हैं जो बहुत काम के हैं प्यारे बच्चे। टॉपर जैसे नोट्स बनाने के लिए सही तरीका क्या है, कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपके काम आएंगे? भैया कोई एक किताब को आधार बना लो, कोई एक किताब उठा लो कि भाई अब इसी किताब से पढ़नी है, उस किताब को पूरा निचोड़ दो, उस किताब को इतनी बार रिवाइज कर लो, इतनी बार रिवाइज कर लो कि किताब भी कह दे कि भाई अब बस कर, किताब भी क्या कह दे, अब बस कर भाई, अब नहीं, बस हो गया। ठीक है, तो इतनी बार रिवाइज करना है, एक किताब पकड़नी है, पूरा निचोड़ के पढ़ जाना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है, एक किताब बस, बहुत मल्टीपल किताब नहीं उठानी, 4 किताब नहीं पढ़नी, एक किताब को बार बार पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास में टीचर की बातें नोट करो। कई बार होता है कि टीचर पढ़ाते समय, डेरिवेशन कराते समय, न्यूमेरिकल कराते समय बगल में कुछ लिख देता है, उस बगल वाली चीज को भी नोट करते चलो। ये नहीं कि उसे छोड़ दे, रफ बना लो, कॉलम बना लो, उसमें बगल में नोट करते चलो। प्यारे बच्चे ये बहुत काम आता है कि भाई कभी भी आप रिवीजन करोगे ना इसे, तो आपको याद रहेगा कि हाँ टीचर ने ये बताया था, इसको नोट कर लिया। ठीक है, तो नोट बनाते समय ये बात बहुत ध्यान रखना कि बगल में कुछ भी अगर टीचर लिख देता है, इंपॉर्टेंट कुछ लिख देता है, उससे भी नोट करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, आगे देखिए, जो चीजें टीचर बार बार बोले या एक्स्ट्रा जानकारी दे उन्हें हाईलाइट करें। नोट्स जब आप बनाते हो इसी तरीके से एग्जाम में आपको नंबर भी मिलेगा। अगर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसे हाईलाइट कर दो, उसे हाईलाइट कर दो, हेडिंग है हाईलाइट कर दो। जो भी चीज है, जैसे आपने विमा लिखी, आपने सूत्र लिखा, आपने मात्रक लिखा, तो उसे तुरंत हाईलाइट कर दो। वहां से हाईलाइट करने से फायदा क्या होगा, अगर प्रश्न में पूछा है, जैसे मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और विमा, ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, तो आप परिभाषा तो लिख देते हो, लेकिन मात्रक और विमा को अगर आप हाईलाइट करके लिख दोगे तो आपको लगेगा एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देने से पीछे नहीं हटेगा। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर दे के जाएगा। याद रखिएगा, टॉपर नोट्स ऐसे ही बनाते हैं, टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में लिखो, हमेशा कोशिश करो कि अपने आंसर को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, अपने आंसर को बनाने की कोशिश करो। रिवीजन करोगे बार बार तो ये आदत अपने आप आ जाएगी। जब आप बार बार किसी चीज का रिवीजन करते हो तो आप अपने शब्दों में लिखने लग जाओगे। प्रयास हमेशा यही करो। आगे देखिए, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। सोचो समझो, जैसे कभी आप फिजिक्स पढ़ते हो, आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ पाता, ये बस इसी वजह से नहीं आ पाता क्योंकि आप उस चीज को अपने अंदर विजुअलाइज नहीं कर पाते, आप देख नहीं पाते कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कैसा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब आप विजुअलाइज करने लग जाओगे, देखने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आने लग जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आपने एक कुंडली को कल्पना कर ली, आपने अपने मन में सोच लिया कि कुंडली घूम रही है, विजुअलाइजेशन कर लिया, तो भाई उसके ऊपर बल आघूर्ण का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तुम्हें। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है फिजिक्स में। अपने आप को विजुअलाइजेशन यानी दिमाग में सोचो। आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, बायोलॉजी का डायग्राम बना रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसका डायग्राम बना दो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, बगल में डायग्राम बना दो। जहां पे जरूरी है डायग्राम बनाना, वहां पे डायग्राम जरूर बनाओ, जरूर बनाओ। बिना डायग्राम के ना तो आप न्यूमेरिकल हल करो, ना कोई थ्योरी करो। कोशिश करो जहां पे डायग्राम जरूरी है वहां पे डायग्राम जरूर बनाए, ताकि इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर नंबर जरूर दे देता है आपको, एग्जामिनर पीछे नहीं हटता, प्यारे बच्चे नंबर दे के जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे कि कौन सी और बातें हैं, जैसे एक्स्ट्रा टिप टू बिकम अ टॉपर।
कुछ एक्स्ट्रा टिप बताना चाहूंगा आपको टॉपर बनने के लिए। क्या क्या है सर वो टिप? भैया पहली टिप है, हर 7-10 दिन में पुराने नोट रिवाइज करो। बच्चे कहते हो ना कि सर मुझे ना रिवीजन करते का टाइम नहीं मिलता, मुझे ना सर रिवाइज नहीं हो पाता, तो भाई ऐसा स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं कि मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चे करते क्या हो ना, आप करते क्या हो, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपने कोई आज 10 पन्ना पढ़ा। आज अगर आप कोई 10 पन्ना पढ़ते हो तो आपको आधा घंटा लगता है। कल अगर आप उसी 10 पन्ने को पढ़ोगे क्या आपको उतना ही आधा घंटा लगेगा? नहीं, आपको लगेगा 20 मिनट। आप फिर परसों उसी 10 पन्ना पढ़ोगे, आपको लगेगा 15 मिनट। आप नरसों उसी 10 पन्ने को पढ़ोगे, आपको मात्र 5 मिनट लगेगा। यकीन नहीं है तो करके देख लीजिए। अगर आप आज 10 पन्ना पढ़ोगे, वो 10 पन्ना कल पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 20 मिनट लगेगा। अगर आज 30 मिनट लगा था तो परसों उसी को आपको लगेगा 5 मिनट। आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए प्यारे बच्चे। फिर आप आधे घंटे में, यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब आप डेली डेली रिवीजन करोगे, आप आधे घंटे में पूरा 3-4 चैप्टर रिवाइज कर डालोगे। एक बात का नोट कर लीजिए, अगर आप डेली रिवीजन प्रैक्टिस करते हो, डेली रिवीजन प्रैक्टिस करते हो तो आप आधे घंटे में 3-4 चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। इस बात को लिख लो, ठीक है? तो जो बच्चे कहते हैं सर नोट रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, तो प्यारे बच्चे ये सबसे गलत है। बहाने बनाना छोड़ दो, बहाने ही पीछे ले जाते हैं, बहाने ही तुम्हें खींचेंगे आगे जाने से, ठीक है? तो बहाने बनाना छोड़ दो प्यारे बच्चे, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? हर चैप्टर के बाद पीवाईक्यू खुद से हल करो, पीवाईक्यू लिखो। हर चैप्टर के बाद कम से कम नहीं तो उस चैप्टर से रिलेटेड 100 पीवाईक्यू। अगर उस चैप्टर में ढेर सारे क्वेश्चन हैं तो भाई हर चैप्टर का 100 पीवाईक्यू कर डालो। इतना पीवाईक्यू कर डालो, मतलब 100 पीवाईक्यू तो होते भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उस चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लो, ठीक है? अगर 50 पीवाईक्यू तो 50 पूरा करो, बाकी 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लो, ताकि आपकी जो तैयारी है इतनी मजबूत हो जाए कि भाई उस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तुमसे तुरंत बन जाए, ठीक है? तो भाई हर चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लो, सब्जेक्टिव की तैयारी इतनी कर लो कि भाई आपका कोई क्वेश्चन फंसने ना पाए, ठीक है जी? पीवाईक्यू को नोट के साथ जोड़ो। पीवाईक्यू को ना आप बनाते हो तो क्या करते हो ना, पीवाईक्यू अलग ले लेते हो, नोट्स अलग बना लेते हो। ऐसे नहीं करना है, पीवाईक्यू को नोट्स के साथ बनाते चलना है। यानी चैप्टर लिखा तो उसका पीवाईक्यू लिख लिया साथ साथ, ताकि हो जाए साथ साथ, बिल्कुल ठीक है? अलग अलग नहीं रखना है, दोनों को साथ साथ बनाना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्या है? बार बार रिवीजन करने लायक नोट्स ऐसी बनाओ कि उसे बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। प्यारे बच्चे कई बार आप क्या करते हो, एक बार रिवीजन कर लिया काम खत्म। नहीं, नोट्स आपको तब तक रिवीजन करना है प्यारे बच्चे जब तक नोट्स खुद ना कह दे कि भाई अब बस कर, ठीक है? जब तक आपको लगने ना लग जाए कि भाई अब मेरा पूरा 100% तैयार है। एग्जाम में बैठने से पहले आपको कम से कम अपनी पूरी नोट्स चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक 5 से 6 बार रिवीजन होनी चाहिए। पूरी नोट्स कम से कम 5 से 6 बार आपके रिवीजन होनी चाहिए, और आपके पूरे दिमाग में एक एक कंसेप्ट बसा होना चाहिए, तब जाकर के आप बनते हो असली टॉपर। प्यारे बच्चे सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड होगी, तभी आपको सफलता एग्जाम में मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं टॉपर, आपका भी सपना है एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आने का, तो ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों साथियों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि नोट्स अगर ऐसी नहीं बनाई तो टॉपर नहीं बन पाइएगा। जय हिंद।